उत्तराखंड विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें हैं। ये कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। धामी सरकार द्वारा जो यूसीसी कानून लाया गया है और धामी सरकार अपनी पीठ थपथपाए नहीं थक रही है यूसीसी को लेकर। देख लीजिए, ये धक्का मुक्की शुरू हो गई है पुलिस के साथ। उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं ये, इनके साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनकी धक्का मुक्की शुरू हो गई है। कुछ महिला पुलिस के जवान भी हैं। देख लीजिए, मैं कहूँगा अब लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। कोशिश है पुलिस बल की कि विधानसभा कूच करने से कांग्रेस को रोका जाए। किस तरह से रोका जाए, इसके लिए पुलिस भी देखिए पूरी तैयारी के साथ आई है, क्योंकि अंदर विधानसभा का जो है वो सत्र चल रहा है। आज बजट सत्र चल रहा है और कांग्रेस का सीधा संदेश है कि विधानसभा के बाहर प्रदेश से पूरे उत्तराखंड में संदेश जा सके कि जो विपक्ष है, न सिर्फ विपक्ष बल्कि जनता भी यूसीसी के विरोध में है। पुष्कर धामी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर जो देहरादून महानगर अध्यक्ष हैं गोगी, वो भी यहीं पर थे। भाजपा सरकार को लेकर नारेबाजी की जा रही है। रोकने की कोशिश है कि बैरिकेडिंग पार ना हो जाए। मेरे कैमरा से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये बैरिकेडिंग के पास देख लीजिए, ये कांग्रेस के जो नेता है, जो आला नेता है, वो बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं पर रोक दिया है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि किसी भी हाल में उत्तराखंड विधानसभा की तरफ कूच न करने दिया जाए। कांग्रेस को यहाँ रोक लिया गया है। बिल्कुल बैरिकेडिंग में देख लीजिए, बैरिकेडिंग में चलने की कोशिश भी थी, कांग्रेस की कोशिश भी थी, लेकिन उतार दिया गया है। देख लीजिए, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण महारा, उनको पुलिस पकड़कर ला रही है। बैरिकेडिंग से उन्हें नीचे उतार दिया गया है। उन्हें वापस जो उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में छोड़ा जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। पुलिस ने रोक लिया है। पुलिस नहीं चाहेगी कि किसी भी हालत में जो विधानसभा की जो कार्रवाई है वो किसी भी हाल में बाधित हो। पुलिस द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि वो बैरिकेडिंग पार ना करें। करण महारा भी धामी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। करते हुए हम घेराव करने के लिए पहुंचे हैं विधानसभा, क्या कुछ देखिए, यूसीसी उत्तराखंड 2024 के भाग 3 को लेकर घोर आपत्ति है। और जिस तरीके के नियम बनाए हैं, एक तरफ आप माइनॉरिटी को कहते थे 4 शादियां करते, उसका आप विरोध कर रहे थे, और आपने पॉलीगैमी का नाम लिया। आज उत्तराखंड में आपने यूसीसी के भाग 3 को लागू करके पॉलीगैमी को बढ़ाने का काम किया है। और सरकार लगातार आप लोगों से, हमसे, जनता से झूठ बोलती रहेगी। हमने 2 लाख लोगों से सैंपलिंग की है, बातचीत की है, लेकिन हम लगातार आपके माध्यम से सरकार से मांग करते रहे हैं कि आप वो 2 लाख लोगों की सूची जारी कीजिए। पत्रकार उनसे मिलना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं, कई रिसर्च स्कॉलर जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन सरकार आंकड़े पेश नहीं कर रही। ये संविधान की जो अनुच्छेद 44 है उसका घोर उल्लंघन है, और हम इसका विरोध इसलिए भी कर रहे हैं कि इसमें कई नियम बड़े गलत हैं। आपको कहा है आपने कि 1 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है साथ रहने के लिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की 26 दिन साथ रहते हैं, 27वें दिन वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं और किसी वजह से रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन से मना करता है, अगर वो कंसीव कर गई है, उस बीच में गर्भ उसका धारण हो गया है, तो उस बच्चे का और उस माँ का कोई भविष्य नहीं है। दूसरा, रजिस्ट्रार को आपने छूट दी है कि 15 दिन के अंदर वो आपका विच्छेद का अलाउ कर देगा, मतलब आपको अलग होने की परमिशन दे देगा। जबकि जो हमारे विवाह के कानून है भारत के, उसके तहत उसमें क्लॉज 9, क्लॉज 12 कई ऐसे हैं जिसमें आपको मौके दिए जाते हैं कि आप 1 साल से अलग रह रहे हो, आपकी काउंसलिंग होती है, आपको मौका दिया जाता है कि आप दोबारा सोचें, और उसमें 100 में से 90 के आसपास लोग जो है तलाक को वापस ले लेते हैं, तलाक नहीं होता, घर परिवार बसते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप 6 महीने रहिए, अलग हो जाइए 15 दिन के नोटिस के बाद, फिर आप दूसरा कर लीजिए, फिर आप कुछ दिन रहिए, फिर अलग हो जाइए, फिर तीसरा कर लीजिए। तो आपने माइनॉरिटी को निशाना करते करते पूरे समाज को इस गंदगी में धकेलने का काम किया है। मैंने कई बीजेपी के पदाधिकारियों से पूछा कि आप अपनी बेटी को अलाउ करेंगे कि वो बिना विवाह के किसी से शारीरिक संबंध बनाए?
तो 99% लोगों ने मना किया। तो आप समाज को क्यों धकेल रहे हैं? अभी कुछ पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि आप कोर्ट जाएंगे। मेरे लिए सबसे बड़ी अदालत जनता है और कोर्ट के संग एक बाध्यता है, उनको जो कानून सरकार पास करती है उसी के आधार पर निर्णय देने होते हैं। तो हम जनता से जनमत संग्रह हम कर रहे हैं, जो इन्होंने नहीं किया। हम घर घर जाएंगे, फॉर्म भरवा रहे हैं, 10 क्वेश्चन हमने रखे हैं, माँ बाप से उसको भरवाएंगे, भाइयों से बहनों से भरवाएंगे और उसका एक आंकड़ा हम प्रस्तुत आप लोगों के सामने भी करेंगे और राष्ट्रपति को पत्र भी लिखेंगे। इसमें बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिससे समाज को विघटन आएगा, नुकसान होगा और अराजकता और कई चीजें जो प्रदूषित करती हैं समाज को, वो सामने आएंगी। एक अच्छी खासी विवाह पद्धति हमारे देश में पुरानी समय से चल रही है, उसको आपने चैलेंज किया, जिसका हम विरोध करते हैं। आज हम विधानसभा घेराव कर रहे हैं और कल से हम जनमत संग्रह में पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ता लगेंगे। देखिए, बजट आंकड़ों का बजट है। इनके अधिकारी एक ऐसा आंकड़ा पेश करके आय बढ़ी है, पर कैपिटा आय बढ़ गई है, हमारा जीडीपी बढ़ा है, जो पूरी तरीके से भ्रामक है। आप और हम सब जानते हैं हमारे परिवारों की स्थिति इन कुछ वर्षों में क्या हुई है। आप लोग खुद कितने अपने आप को महफूज समझ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। बेरोजगारी बढ़ी है। जब बेरोजगारी बढ़ी है तो फिर आमदनी कैसे बढ़ी? जब आपका कारोबार घटा है तो आमदनी कैसे बढ़ी? जब किसान आंदोलन कर रहा है गन्ने के समर्थन मूल्य के लिए, माल्टे के समर्थन मूल्य के लिए, सेब के समर्थन मूल्य के लिए, हर आदमी परेशान है, तो फिर आर्थिक स्थिति सुधर कहाँ रही है? कैसे सुधर रही है? बेरोजगारी दर आप बढ़ी भी दिखा रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों को आप मदद नहीं कर रहे। तो ये भ्रामक जो आंकड़े पेश कर रही है सरकार, निश्चित ही वो खराब है, गलत है। और ये जो बजट पास हुआ है, इसमें मुझे रोजगार के लिए या राज्य की उन्नति के लिए कुछ भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।